5 साल दीजिएगा तो हम 15 काम करेंगे। आज से आप अपना दुख हमको दीजिए और मेरे हिस्से का सुख लेते जाइएगा। को पंख देना चाहते हैं, ऊंची उड़ान देना चाहते हैं। पंख का मतलब सरकार आपको अपना समझे। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा का चुनाव इस साल होना है और तेजस्वी यादव ने कमर कस ली है कि इस बार हर हाल में सरकार बनाएंगे। मैराथन दौरा कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब वो राज्य के किसी जिले में दौरे पे नहीं जाते, कार्यक्रमों में नहीं जाते। आज भी वो एक कार्यक्रम में शिरकत किया। उन्होंने दिव्यांगता अधिकार सम्मेलन था। इस सम्मेलन में भी तेजस्वी यादव ने वही हनक दिखाई जो हनक लगातार वो पूरे राज्य में घूम घूम कर लोगों से मिलकर जनसभाओं को संबोधित करते हुए वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन उनकी बात पक्की है। जो वो कह रहे हैं वो हर हाल में करेंगे। पहले 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो कहा वो किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर 5 साल दीजिएगा तो वो 15 काम करेंगे। 15 कामों की पूरी गिनती गिनाई। क्या क्या करेंगे तेजस्वी यादव और क्या क्या गिना रहे हैं, सुनिए। 5 साल दीजिएगा तो हम 15 काम करेंगे। वो 15 काम क्या क्या होगा आपके समक्ष हम रखेंगे। जिन चुनौतियों के साथ हम एक पल जीना स्वीकार नहीं कर सकते, उन चुनौतियों को आप हर पल हराते हुए हमारे सामने खड़े हैं। और मैं समझता हूं कि उपयुक्त संरचना, सुविधा और संसाधन मिले तो आप दुनिया को भी हराने का दमखम रखते हैं। देखिए, आपको दिल से एक बात बताऊंगा। मैं आपको, ये मेरी निशक नहीं बल्कि बेहद सशक्त मानता हूं। मैं आपकी जिजीविषा और जीवटा का कायल हूं। आपको पंख देना चाहते हैं, ऊंची उड़ान देना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य है, पंख का मतलब सरकार आपको अपना समझे। आज सरकार आपको अपना नहीं समझती है, इसलिए 20 साल तक आपके लिए कोई काम नहीं किया। हम आपको पंख देंगे, मतलब सरकार आपको अपना समझने का काम करेगी। आप अलग हैं पर किसी से कम नहीं हैं। जो आपको कमतर बताए उसकी सोच में सकारात्मकता का दम नहीं। मेरी सोच है कि टेक्नोलॉजी अथवा तकनीक को हर दिव्यांग तक पहुंचे, ताकि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके हर दिव्यांग, हर संकलांग के समक्ष ही नहीं, समक्ष भी खड़ा हो सके। आज से आप अपना दुख हमको दीजिए और मेरे हिस्से का सुख लेते जाइएगा। आज से आपका दुख मेरा और मेरे हिस्से का जो सुख है, आज आप जो है लेकर के जाइएगा। तो 15 काम गिनवाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांगों के लिए? हमने पहला काम, दिव्यांग विभाग यानी मंत्रालय का गठन होगा और साथ ही साथ दिव्यांग के लिए आयोग का भी गठन कराया जाएगा। दूसरा काम, पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोग भी नेता बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग मंत्री बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग भी राजनीति में आइएगा कि नहीं आइएगा? आप लोग भी पॉलिसी बनाइएगा और डिसीजन मेकर बनिएगा। ये तेजस्वी चाहता है। इसलिए आप सब लोगों के लिए जितना स्थानीय निकाय चुनाव होगा उसमें हम आरक्षण का प्रबंध आप लोगों के लिए करेंगे। तीसरा काम, राज्य सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। चौथा काम, दिव्यांग अधिकार अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। पांचवा, सरकारी विभागों में
दिव्यांगों के जितने बैकलॉग हैं उसको 100 दिन के अंदर जो है भरने का काम हम लोग करेंगे। हर पंचायत में दिव्यांग मित्र की नियुक्ति की जाएगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांग में? और 7वां, मिलना चाहिए ना आवास, तो आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांग लोग के लिए? तो 5% आरक्षण हम लोग जो है कराएंगे ताकि उनको कोई रहने में असुविधा ना हो, कष्ट ना हो। और दिव्यांग 8वां, हमने 1500 रुपया कहा है, 1500 रुपया पेंशन देंगे, लेकिन हर साल 200 रुपया बढ़ाने का भी काम करेंगे। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? यानी 5 साल में आप समझिए 5 साल में 2500 रुपया हो जाएगा। होना चाहिए ना? अरे ये तो खाली आपका है, और सब योजना का भी लाभ तो मिलेगा आप लोगों को। माई बहन मान योजना भी मिलेगा हर महिला को, गरीब महिला को, हमारी बहन माताओं को हर महीने 2500 रुपये हुआ अलग से। होना चाहिए ना? तो सोचिए पेंशन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आई जो सरकार है भले 1-2 महीना दे दे, चुनाव के बाद ठेंगा दिखाने वाली है, ठेंगा दिखाने वाली है। अब देगा भी तो घूसखोरी कर लेगा। तो 8 काम हम गिनाए हैं। 9वां काम, दिव्यांग भाइयों के लिए प्रत्येक जिले में, हर जिले में एक विशेष विद्यालय हम बनवाने का काम करेंगे। होना चाहिए कि नहीं विशेष विद्यालय? स्कूलों में 10वां काम, स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालय में दिव्यांग अनुकूल बनाया जाएगा ताकि आपको स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, आप लोगों के अनुकूल बनाया जाएगा ताकि कोई तकलीफ ना हो। 11वां, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने में कितना कठिनाई होता है उसको हम सरल बनाने का काम करेंगे। आसानी से दिव्यांग लोगों का प्रमाण पत्र बन जाए, उसके लिए जो है पारदर्शिता के साथ हम लोग काम करेंगे। 12वां काम, दिव्यांग जनों के उपचार, इलाज सुविधाजनक के लिए मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में बेड को आरक्षित किया जाएगा, उसमें आपका अधिकार होगा। 13वां, दिव्यांग जनों के लिए खेलों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए अलग से स्टेडियम और कोच की व्यवस्था की जाएगी। पैरा ओलंपिक्स में कितने हमारे बिहार के साथी गोल्ड मेडल जीत के आए, सिल्वर मेडल जीत के आए, और जब गोल्ड मेडल जीत के आएंगे, सिल्वर मेडल जीत के आएंगे तो उनको नौकरी भी तेजस्वी देगा। 14वां, जो दृष्टि से बाधित हैं उन छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन, रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर इत्यादि जितना सहायक उपकरण होगा निःशुल्क सरकार आप लोगों को दिलवाने का काम करेगी। और 15वां, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, बस स्टैंड इत्यादि दिव्यांगों के लिए अनुकूल बनाया जाएगा। कहीं आप लोगों को घूमने फिरने आने जाने में अभी कितना दिक्कत होता है बताइए, ऊपर कितना मुश्किल से लोग गए होंगे, शौचालय जाने में दिक्कत होता है, बस में बैठने में दिक्कत होता है, बस स्टैंड में खड़ा होने में दिक्कत होता है कि नहीं होता? ये व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये 15 काम जो है हम आप लोगों के लिए करेंगे। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव लगातार चुनावी वायदा कर रहे हैं और लगातार वो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो करेंगे। और आज उन्होंने 15 कामों की एक पूरी लिस्ट जो है वो लोगों के सामने रखी और कहा कि आप मुझे 5 साल दीजिए, हम ये 15 काम करेंगे। तेजस्वी यादव अपनी कसौटी पे कितना खरा उतरेंगे, बिहार की जनता उन्हें कब मौका देगी ये देखना होगा, क्योंकि चुनावी इस साल में तेजस्वी यादव ने कमर कस ली है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।